नैना फटाफट पोछा लेकर बाहर निकली ही थी कि सास भारती जी ने आकर उसे रोक दिया। अरे बहू, बाहर कहाँ जा रही है? देख नहीं रही कितनी तेज धूप हो रही है? उनकी बात सुनते ही नैना रुक गई और उनसे बोली, मम्मी जी, आज तो रीमा दीदी काम करने नहीं आई हैं, इसलिए साफ सफाई तो हमें ही करनी पड़ेगी। घर में तो मैंने पोछा लगा दिया है, पर बस बाहर का पोछा रह गया है। अरे तो इतना कितना बड़ा खर्च है हमारे घर का, छोटा सा ही तो है तो रहने दे। पर मम्मी जी, जब पूरे घर में पोछा लग चुका है तो बाहर भी लगा ही देती हूँ। अरे बहू, तो कितनी सुंदर है, इतनी गोरी है, कहीं तुझे नजर लग गई तो? अरे मेरी बहू को नजर लग गए ये तो मैं देख ही नहीं सकती। कुछ नहीं होता, एक दिन पोछा नहीं लगेगा तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। अब भारती जी ने इतनी बार कहा तो नैना पोछा वापस रख कर आ गई। अभी हाथ धोकर हॉल में आई ही थी कि भारती जी ने कहा, अच्छा बहू, मैं मायके होकर आ रही हूँ। तेरे मामा ससुर कितने दिनों से बुला रहे हैं। तेरी शादी के बाद तो मेरा जाना ही नहीं हुआ। आज संडे है तो सब लोग घर पर ही मिल जाएंगे। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। तब तक तो सागर भी टूर से वापस आ जाएगा। उसकी ट्रेन भी तो शाम की ही है। तू तो जाकर आराम कर। उनकी बात सुनकर नैना मुस्कुरा दी। भारती जी थोड़ी देर में घर से रवाना हो गई और नैना रसोई का काम निपटाकर अंदर कमरे में आ गई। तभी बाहर बरामदे में कुछ गिरने की आवाज आई। वो उठकर बाहर आई तो देखा कि एक छोटा सा गमला नीचे गिरकर टूट गया था। आस पड़ोस के बच्चे बाहर क्रिकेट खेल रहे थे। उसे देखकर बाहर खेल रहे बच्चे तो भाग गए, पर उसे समझ में आ गया कि बच्चों के खेलने के कारण ही वो गमला नीचे गिरकर टूटा है। वो बाहर टूटे हुए गमले और पौधे को उठाकर वहां पर सफाई करने लगी। आस पड़ोस की आती जाती औरतें उसे देख रही थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी पड़ोस में रहने वाली भारती जी की सहेली सुनंदा वहां आ गई। उसे देखकर बोली, अरे बहू, आज तुम यहाँ सफाई कर रही हो? उन्हें देखकर नैना ने नमस्ते किया और कहा, हाँ आंटी जी, वो बच्चे खेल रहे थे तो शायद बोले लगने से गमला टूट गया, बस उसी को साफ कर रही थी। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि इतनी धूप में तुम कहाँ बाहर आ गई, वरना तुम तो कभी बाहर का काम करना भी पसंद नहीं करती हो और घर में भी बेचारी भारती जी से काम करवाती हो। ये सुनकर नैना दंग रह गई। पर आंटी जी, घर के साफ सफाई के लिए तो रीमा दीदी आती हैं और बाकी रसोई का सारा काम मैं करती हूँ। मम्मी जी से तो मैं ज्यादा कोई काम करवाती ही नहीं हूँ। रहने दे बहू, 1 महीने में ही तूने इतने गुल खिला दिए कि तेरी कहानी तो सारे आस पड़ोस में मशहूर है। अरे सीमा को तो इसलिए लगा रखा है भारती ने कि तुझे बाहर बरामदे का काम करने में जोर आता है। इतना सा तो बरामदा है तुम्हारा, फिर भी बहाना करती हो तुम कि मुझे नजर लग जाएगी। यहाँ तक कि एक गिलास पानी उठाने में भी तेरी कलाई मुड़ जाती है। अरे इतनी क्या नाजुक बनना कि अपनी सास को परेशान कर रही है। बेचारी भारती की तो किस्मत ही खराब है जो ओ तुझे झेल रही है। अगर मेरी बहू ऐसा करे ना तो अच्छे से सबक सिखा दूँ। सुधा जी मुंह बिगड़ाते हुए बोली, लेकिन आंटी जी, आपसे ये किसने कहा? नैना ने कहा, अब भारती का पति तो है नहीं, बेटा भी बहू की सुंदरता के जाल में फंस चुका है तो बेचारी अपने मन की बातें हमसे ही बतला लेती है। घोर कलयुग है। ऐसा कहकर मुंह फेर कर ओ वहां से निकल गई। पर नैना हैरान परेशान वहीं खड़ी रह गई। ओ मन ही मन सोचने लगी कि शायद इसीलिए आस पड़ोस की औरतें इसे इस तरह से घूर कर जा रही थी। नैना की सागर के साथ शादी अभी 1 महीने पहले ही हुई थी। नैना दिखने में काफी सुंदर और पढ़ी लिखी थी। वो सागर के दोस्त की बहन थी। सागर और नैना का भाई मन्नत एक ही ऑफिस में काम करते थे। उसका उसके घर आना जाना था। वहीं उसने नैना को देखा था। उसे नैना बहुत पसंद आई थी। जब सागर की शादी की बात चली तो सागर ने भारती जी को नैना के बारे में बताया और साथ ही साथ ये भी बताया कि वो लोग एक ही बिरादरी के हैं। जब भारती जी नैना के घर रिश्ता लेकर गई तो उनके घर की स्थिति देखकर खुश नहीं थी। कहाँ सागर का परिवार उच्च मध्यम वर्गीय था और कहाँ नैना का परिवार निम्न मध्यम वर्गीय। दोनों की आर्थिक स्थितियों में जमीन आसमान का फर्क था। भारती जी को पूरी उम्मीद थी कि नैना के परिवार वाले उनके मन मुताबिक दहेज नहीं दे पाएंगे, इसलिए एक बार तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन सागर की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और आखिर शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। खैर, अभी 1 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। भारती जी यूँ कभी नैना को परेशान नहीं करती थी।
लेकिन वो बाहर आस पड़ोसियों को ये सब बातें बोल रही थी। इसका तो उसे अंदाजा भी नहीं था। अब आस पड़ोसियों को बोल रही थी तो जाहिर सी बात है रिश्तेदारों को भी बोल रही होंगी। खैर नैना ने ठान लिया कि अब भारती जी आएंगी तो वो इस बारे में उनसे बात जरूर करेगी। शाम को जब भारती जी घर पर आई तब सागर भी घर पर आ चुका था। इस बारे में नैना ने उसे कुछ भी नहीं बताया था। उन्हें देखकर सागर ने पूछा, अरे वाह मम्मी, आज तो मायके जाकर आपका खून खुशी के मारे दोगुना हो गया होगा। तो उम्र चाहे कुछ भी हो जाए पर मायके जाने की खुशी तो सारी दुनिया की खुशियों से अलग है। कितना कुछ मन में दबा होता है वो सब कुछ बोलने में आ जाता है। भारती जी सोफे पर बैठते हुए बोली, हाँ ये तो है, आखिरकार औरतें मायके जाती ही क्यों है अपने ससुराल की बातें करने। सागर हंसते हुए बोला। उसकी बात सुनकर भारती जी भी हंस पड़ी। फिर वो नैना से बोली, अरे बहू जरा एक गिलास पानी तो पिला देना। लेकिन नैना सोफे से टस से मस नहीं हुई। ये देखकर सागर ने कहा, नैना मम्मी कुछ कह रही हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? उसकी बात सुनकर नैना ने कहा, सुनाई तो दिया था सागर, लेकिन क्या करूं, एक गिलास पानी उठाने में कहीं मेरी कलाई मुड़ गई तो तुम्हें पता है ना कि मेरी कलाई कितनी नाजुक है। ये सुनकर सागर हैरानी से नैना की तरफ देखने लगा। नैना ये तुम क्या बोल रही हो? सागर ये मैं नहीं कहती हूँ, ये तो मम्मी जी सबको कहती हैं कि मेरी कलाई इतनी नाजुक है कि मैं एक गिलास पानी तक नहीं उठा सकती, कहीं मुझे नजर न लग जाए। इस कारण तो मैं घर के बाहर भी साफ सफाई नहीं करने जाती, है ना मम्मी जी? ये सुनकर भारती जी के चेहरे की हवाई उड़ गई। वहीं सागर उनकी तरफ हैरानी से देखने लगा। मम्मी जी आखिर क्या मजा आता है आपको मेरी इस तरह से बुराई करने में? मैं तो जबरदस्ती आपके घर की बहू बनकर नहीं आई थी ना, आप खुद मुझे लेकर आई थी, फिर बिना सिर पैर की बातें क्यों? उसकी बात का भारती जी कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। ये देखकर सागर ने कहा, मम्मी माना कि नैना मेरी पसंद थी, मेरी जिद के कारण वो आपकी बहू बनी, लेकिन है तो अब आपके घर की बहू ही ना। मुझे तो लगा था कि आपने उसे अपना लिया होगा, लेकिन आप तो हमारे पीठ पीछे लोगों से इस तरह की बातें कर रही हो। खुद को बेचारी साबित करने से आपको क्या मिल जाएगा? आखिर सागर के पूछने पर भारती जी बिफर गई। ए मुझे पसंद नहीं है, माना कि सुंदर है, पर ऐसी सुंदरता का क्या करूं? क्या लेकर आई है ये अपने मायके से? कुछ भी नहीं, खाली हाथ आ गई। तूने रिश्तेदारी में भी, आस पड़ोस में भी, मेरी सहेलियों में मेरी नाक कटवा दी। ये सुनकर तो एक पल के लिए सागर और नैना दोनों चुप रह गए। फिर सागर ने कहा, मम्मी सिर्फ इस कारण कि आपकी बहू दहेज लेकर नहीं आई, वो आपको पसंद नहीं है, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। हमारे घर में क्या कमी है जो आप बहू के परिवार से उम्मीद करती हो? पापा सब कुछ तो छोड़कर गए हैं आपके पास, और मैं भी ठीक ठाक कमा लेता हूँ। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए आपने मन में एक गांठ बांध ली कि मुझे मेरी बहू पसंद नहीं, और इस कारण आप अपने रिश्तों को बिगाड़ रही हो। मम्मी लोगों का कुछ नहीं जा रहा है, वो तो हमारे घर की बातें सुन सुनकर सिर्फ आपसे हम दर्दी जताते होंगे और फिर आपके पीठ पीछे हम पर हंसते होंगे। आखिर क्या कर रही हैं आप? ये सुनकर भारती जी चुप रही। तब सागर ने कहा, मम्मी मेरे लिए आप और नैना दोनों जरूरी हैं, कम से कम मेरे लिए कुआं तो मत खोदिए। हम 3 लोगों का ही तो परिवार है, हंसी खुशी से रह सकते हैं। मैं आप दोनों में से किसी एक को भी नहीं छोड़ पाऊंगा। कहकर सागर अपने कमरे में चला गया। नैना ने भी कुछ नहीं कहा, वो भी सागर के पीछे पीछे कमरे में चली गई। भारती जी काफी देर तक वहीं बैठी रही। आखिर सागर कह तो सही रहा था, यूं पड़ोसियों के सामने, रिश्तेदारों के सामने बेचारी बनकर वो अपने ही परिवार का मजाक उड़ा रही थी। पर उन्होंने अपने किए के लिए माफी तो नहीं मांगी। कुछ दिन तो घर का माहौल बड़ा बोझल सा रहा, पर धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। भारती जी ने उसके बाद कभी आस पड़ोस में या रिश्तेदारों में नैना के बारे में कोई बात नहीं की, या यूँ कहे कि उसकी बुराई नहीं की। दोस्तों इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।